हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आज हम बात करेंगे लिवर सिरोसिस के ट्रीटमेंट के बारे में। लिवर सिरोसिस सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि होता क्या है। बहुत वीडियोस में हमने बात करी है, लेकिन फिर से मैं आपको एक रिव्यू देना चाहती हूँ कि लिवर सिरोसिस क्रॉनिक लिवर डिसऑर्डर है। जब आपके हेल्दी लिवर टिश्यूज़ कन्वर्ट हो जाते हैं स्कार्ड या फिर फाइब्रोटिक लिवर टिश्यूज़ में, मीन्स वो डीजनरेट हो जाते हैं। वैसे तो लिवर की खुद की क्षमता होती है अपने सेल्स को खुद रिपेयर करने की। एक ही ऑर्गन है जो अपने सेल्स को खुद रिपेयर करता है। जैसे छिपकली की पूंछ आप काटो तो दोबारा आ जाती है, उसे बोलते हैं रीजनरेशन। वैसे ही लिवर के टिश्यूज़ अगर ख़राब होने लगते हैं तो वो खुद से अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम रीजनरेशन बोलते हैं। बट अब एक ऐसी स्टेज आ चुकी है ड्यू टू ऑटोइम्यून डिसऑर्डर या इन्फेक्शन या अल्कोहल या और भी किसी बीमारी के चलते कि आपका लिवर अपने आप को ठीक ही नहीं कर पा रहा, रिपेयर ही नहीं कर पा रहा और वो डैमेज पे पहुंच चुका है जहां आपको लिवर ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत आ गई है। तो आपको हम कैसा ट्रीटमेंट देंगे जो आपका लिवर सिरोसिस भी रिवर्स हो सकता है, आपका लिवर जो डीजनरेशन पे आ गया है वो रीजनरेट कैसे करेगा और आपके हेल्दी लिवर टिश्यूज कैसे बनेंगे। इसके अलावा आप ये समझिए कि लिवर के फंक्शंस क्या क्या हैं। लिवर सबसे पहले इन्फेक्शन कंट्रोल करता है। अगर आपको कोई भी बाहर से फॉरेन इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी, जो इम्यूनिटी आपकी काम करेगी, फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट जो भी आपके फंक्शंस होंगे वो सब लिवर के थ्रू होंगे। लिवर ही एंटीबॉडीज़ बनाने में हेल्प करेगा और आपको हेल्प करेगा कि आप इन्फेक्शन से फाइट कर पाएँ। लिवर आपके बॉडी के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकालता है। जितना भी आप टॉक्सिक मटेरियल अंदर लेते हैं या आपकी बॉडी में जा रहा है किसी भी तरह का टॉक्सिन, तो उसको वो बाहर फेंकता है, सेपरेट आउट करता है। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, जितने भी इन्फेक्शंस हैं उनसे लड़ने की आपको शक्ति देता है। इसके अलावा जो बाइल का प्रोडक्शन है वो लिवर के थ्रू होता है। अब बाइल क्या करता है, बाइल आपका जो भी आप लिपिड्स खाते हैं, फैट्स खाते हैं, उनका ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे टुकड़ों में ताकि आपकी बॉडी में इजी मेटाबोलाइज और डाइजेस्ट वो हो सके। इसके अलावा लिवर आपके बॉडी में प्रोटीन, हार्मोन, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस और सिंथेसाइज करता है ताकि आपकी बॉडी में कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ना आए, कोई भी न्यूट्रिएंट कम ना हो, प्रोटीन कम ना हो। तो लिवर का इतना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में और हम अपने लिवर को ही इतना काम करने के लिए देते हैं। हम जितना जंक हो सकता है खाते हैं, हम जितना अल्कोहल हो सकता है लेते हैं, हम अपना ध्यान ही नहीं रखते हैं, स्पेशली अपने लिवर का ध्यान नहीं रखते हैं। और लिवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जो डैमेज होने के बाद भी अपने आप को रिपेयर करता रहता है। तो अभी अपने लिवर पे थोड़ा सा तरस खाइए और अपने लिवर के बारे में सोचिए। और अगर ये सिरोसिस पे पहुंच चुका है तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। वैसे तो सब बोलते हैं लिवर सिरोसिस एंड स्टेज है, आपको लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हम काम करने में सक्षम हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि आपका लिवर पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा, नया हो जाएगा, जैसे एक छोटे बच्चे का होता है या एक अडल्ट का होता है एकदम हेल्दी लिवर, लेकिन हम उसका और डैमेज होने से रोक रहे हैं और स्कारिंग होने से रोक रहे हैं, फाइब्रोसिस होने से रोक रहे हैं, ताकि और टिश्यूज़, आपके लिवर टिश्यूज़ डैमेज ना हो, आपके हिपैटोसाइट्स डैमेज ना हो और आपका लिवर थोड़ा बहुत अपने आप में रीजनरेशन लाए और थोड़ा सा हेल्दी लिवर की तरफ कन्वर्ट हो। अब हमारा मेडिसिन या आयुर्वेद इस पे कैसे काम करता है, हम पित्त दोष जो होता है, जो ज़्यादातर लिवर एलिमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जितने भी लिवर डिसऑर्डर्स हैं या स्किन डिसऑर्डर्स हैं, पित्त दोष की डोमिनेंसी बढ़ने से होते हैं। तो हमारी मेडिसिन से आपकी बॉडी में पित्त दोष बैलेंस होता है। अब पित्त दोष जब बैलेंस होता है, क्योंकि पित्त दोष इतना बढ़ चुका है कि वो आपके और भी जो भी दोष हैं, जैसे वात है, कफ है, उसको भी इम्बैलेंस करता है, उनके फंक्शन को भी इम्बैलेंस करता है। तो हम पित्त को बैलेंस करते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से आपके जो स्कारिंग टिश्यूज़ हैं, लिवर टिश्यूज़ हैं, या एंजाइम ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं या टॉक्सिक हो चुके हैं, उसको बॉडी से सिक्रीट आउट करने की कोशिश करता है और हेल्दी लिवर टिश्यूज़ में कन्वर्ट करता है, फाइब्रोसिस को रोकता है। तो आपको ऐसा मेडिकेशन लेने की ज़रूरत है जो आपके पित्त दोष को बैलेंस करे और आपके लिवर टिश्यूज़ में रीजनरेशन पैदा कर सके और लिवर में वो क्षमता ला सके कि वो सर्वाइव कर ले और एटलीस्ट नया जैसा तो नहीं होगा, लेकिन इतना वो काम कर जाएगा कि आपको एक सर्वाइवल दे देगा और आपका लाइफ स्पैन बढ़ा देगा। तो अगर आप समझ पा रहे हैं कि हम कैसा ट्रीटमेंट देते हैं और अपना लिवर सिरोसिस आप ठीक करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हमसे आके मिल सकते हैं और इसका एक परमानेंट सोल्यूशन पा सकते हैं। सो थैंक यू एंड अपने लिवर सिरोसिस से मुक्ति पाइए।